और उसी समय जो है यहाँ पे प्रसंग पलटता है कि दक्ष प्रजापति जो है उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। काफी गर्व हुआ कि हम प्रजापति हैं। भगवान शंकर जी जो है एक बार उनके यहाँ पे गए और शंकर जी जो है जब गए, दक्ष प्रजापति उस सभा में, पूरी सभा खचाखच भरी हुई है, लेकिन दक्ष प्रजापति आज बहुत देर से आता है, जिसको बहुत मान चाहिए ना, तो ऐसे ही करता हो कि सब लोग खड़े हो, बैठे हो और मेरा प्रवेश हो तो सब लोग उठ करके जय जयकार करें। ये मन में भावना भर करके, और बात सबसे बहुत लास्ट में आता है, इतने में तो भगवान को आपने कहा कि जहां बैठे वहीं समाधि लग जाएगी भगवान शिव जी की। वहीं बैठे बैठे शिव जी की समाधि लग गई, ध्यानस्थ हो गए। अब ये दक्ष प्रजापति आए, सबको खड़े हो गए, सब कुछ बने करते रहे और सब स्वागत सत्कार हुआ उसका। और ये भगवान शिव जी के दिन सब खड़े, कितना अच्छा लग रहा है। और देखा एक जय कोने में, अरे ये कौन जो कि खड़े होकर के मुझे सम्मान नहीं कर रहा है। देखा शिव जी, अरे तो मेरा दामाद स्वयं है। दामाद तो पुत्र के वक्त होता है। पूरी दुनिया जो है मेरा सम्मान कर रही है, लेकिन ये सम्मान नहीं कर रहा है। बहुत कुछ आप शब्द बोले हैं, नंदी को सहन नहीं हुआ कि मेरे प्रभु ये सहज स्वभाव है उनका, और तुमने ऐसा किया। हे दक्ष, तू बहुत मैं करता है ना, बहुत मैं करता है तू, बक 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 किए जा रहा है बकरे के जैसे। रे दक्ष, तू बकरे के जैसे मैं कर रहा है, मैं तुझे शाप देता हूं, तू आज मुख हो जा, बकरे का मुख हो जाए तुझे। तो देखिएगा उसके बाद में फिर से शुरू होगा और बकरे का भितर लगा करके हम कराया जाएगा आगे, है ना। मैं नाने मैं किया, मैना ने मैना किया, तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैना जो है आप हैं, ऐसा किया तो उसका मोल जो बढ़ गया। बकरे ने मैं किया, तो कबीर कहते हैं कि कबीर कटायो शीश, वो मैं किया तो शीश कटाया। तो यहाँ पे आज मुख हो जाए ऐसे साफ दिया और चुपचाप शिव जी वहां से उठकर कुछ नहीं बोले, शिव चले गए कैलाश में। अब यहाँ पे सती जी को कथा सुना रहे हैं और उसी समय जो देवता लोग जो है विमान ले लेके ऊपर से जा रहे हैं। अरे कथा सुनते सुनते ऊपर दृष्टि पड़ी सती की और कहती है विमान, प्रभु कथा बाद में सुनाएंगे, पहले बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। देवी, तुम्हारे पिता के यहाँ पे यज्ञ रखा गया, पिता ने रखा है तुम्हारे, और सभी देवताओं को बुलाया है, तो हमको तो आमंत्रण नहीं आया। हाँ बिल्कुल नहीं आया और जाना भी नहीं है। क्यों? पिता के यहाँ तो अपने आप जा सकते हैं, बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ देवी, लेकिन जब बिना बुलाए, बिना जानबूझ के ना बुलाया गया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाना है। बहुत समझाया लेकिन जाना ही है। बताया कि तुम्हारे पिता ने इस तरह घटना घटी थी हमारे साथ में, एक बार जो है उनको लगा कि असम्मान हो गया, इसलिए जो है वो बदला लेने के लिए जानबूझ करके जब उन्होंने आमंत्रण पत्रिका लिखा, सब देवताओं को बांटा, वहां पे साफ साफ नोट लिख दिया, क्या, हे देवताओं, विशेष नोट, उसमें अपना दृष्टि डालो, स्पेशल नोट लिखा नीचे, क्या, अपने विमानों को कैलाश के ऊपर से लेके आना। इसको पता चलना चाहिए कि तुमको हमने नहीं बुलाया है। ये विमान देख करके सती परेशान हो गई और ठान लिया कि हमारे पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, अब तो हमको जाना ही है। सती, तुम जाओ ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा जाने के बाद। लाख समझाया, लेकिन हमारे बहनों माताओं को जो है एक बार मायके की ठान लेती है ना, अरे राम, पति पे शत्रु के जैसे दिखता है। ससुर सास कोई भी रोकने की कोशिश किया, महायुद्ध हो जाएगा। अतसी महाभारत कथा, कथा है विश्राम की, ये सारथी जिसके बने से कृष्ण भारत राज की। अतसी महाभारत
ठान लिया जितना भी जो भी करना हो आपको जाना है, मतलब जाना है। यहां जो है सती शिव की पत्नी जब इस तरह कर रहे हैं तो आप लोग किस गिनती में आते हैं? आप जो करते हैं सही करते हैं, ठीक है, अनुसरण करिए। सती जी चल पड़े, बहुत रोके शिव जी नहीं, लेकिन नहीं माने। तो शिव जी क्या किए कि नंदी आदि गणों को भेज दिया कि जाओ इनको जो है साथ में लेके जाओ और इनको जाके वहां दिखा करके और जल्दी से आ जाना। और वहां पे जब सती गई तो बहनों से मिली, माताओं से मिले बहुत अच्छी तरह से, लेकिन पिता को जब देखा, पिता जैसे आंख दृष्टि पड़ती है वैसे दृष्टि छुपा लिया। ये बात जो है सती को यहां चुप गई है। जाकर के यज्ञशाला में दर्शन किया। यज्ञशाला में जितने भी ऋषि मुनि आए थे वो यज्ञ कराने के लिए, देखा कि वहां पे शिव का स्थान ही नहीं। जिस यज्ञ में, जिस पूजा में शिव का स्थान ना हो, शिव का मतलब ही कल्याण, और जो यज्ञ कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है वो यज्ञ तो किस काम का। और जितने भी ऋषि मुनि सबको बातें सुनाए, तुम दक्ष के जैसे तुम ही फल पाओगे। और पिता के पास गई, पिताजी संसार में 2-3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो सबसे उत्तम मनुष्य जो दूसरों को दोष को भी सद्गुण में बदल करके दूसरों को देखता है, ये सबसे उत्तम। और दूसरा जो है बुरा भला दोनों को देखता है, दूसरों से बखान करता रहता है। और तीसरा अधम से अधम व्यक्ति वो होता है जो गुणों को भी दोष के प्रति जैसे देखता है। पिताजी आप उस कैटेगरी के, उस कक्षा के लोग हैं, जो कि हमारे पति का ये स्वभाव है कि जहां बैठे वहीं राम में नाम मन लग जाए, लेकिन उसको भी तुम दोष के रूप में देखो हो। हे पिताजी, अब कोई मुझे कहे कि हे दक्ष कुमारी, ये मुझे पसंद नहीं। अब पिताजी अब यहीं हम अपने प्राण त्यागेंगे। और सती ने और वहीं पे प्राण त्यागा है। अपने देखो सती जो है यज्ञकुंड में कूदी नहीं, कोई बोलता है यज्ञकुंड में कूद गई, नहीं, अपने योग अग्नि से अग्नि प्रकट किया और जल करके भस्म हो गई। हाहाकार मच गया संसार में। और नंदी आदि गण जो है जाकर के राष्ट्रपति महादेव को सुनाया। उन्होंने तुरंत एक बाल तोड़ा, पटका, वीरभद्र पैदा हुआ, विशाल आज पहाड़ के जैसा रूप धारण किया। और भगवान आदेश देते जाकर के दक्ष यज्ञ को भस्म करो, विध्वंस कर दो। और वीरभद्र जाता है, जितने भी लोग जो है हंसे थे पार्वती को देख के, सब कुछ के उनके दांत तोड़ दिए, है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ियों को काट के फेंक दिया और सब जो है इस तरह विध्वंस कर दिया। और यहाँ दक्ष प्रजापति के सिर को लिखा मड़ोरा 3-4 बार ऐसे चारों तरफ वो टूटा और उसको यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरे यज्ञ विध्वंस हो गए। लेकिन जब यज्ञ सफल नहीं होता है तो बहुत अमंगल होने लगते हैं। उसका अपघात हुआ है, बहुत अमंगल होने लगे हैं। और जितने भी देवता लोग हैं सब शंकर भगवान के पास में पहुँचे हैं कि भगवान भोलेनाथ आप कुछ इस यज्ञ को सफल बनाइए, नहीं तो संसार लय हो जाएगा। आशुतोष पुनः आए हैं और आशुतोष आकर के और कहा कि जो सबसे पहले यहाँ पे जीव जाता हो उसका जो है सिर काट के लाइए और उस यज्ञ दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़ दिए और यज्ञ सफल करिए। और बकरा जा रहा था, बकरा का शीश लगाया। यहाँ नंदी का शाप सफल हुआ और यज्ञ कराया गया और यज्ञ संपूर्ण हुआ। और लेकिन यहाँ पे सती जो है मरते समय भगवान विष्णु से वर मांगा कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म जो है शिव के पद में अनुराग हो, ऐसा उन्होंने मांगा। लेकिन जब हरि से मांग रही थी तो कहती हैं कि ठीक है, ऐसा शिव को पति मिलेंगे तो, और दक्ष आपके पिता हो, ऐसे ही मांगना चाहिए, ऐसे देना है कि फिर से दोबारा दक्ष पिता हो आपके। अरे भगवान ये मत दीजिएगा, ये मैं पत्थर की बेटी बन जाऊंगी तो बन जाऊंगी, पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, लेकिन मुझे दक्ष की बेटी नहीं बनना, इसलिए तो मैं मर रही हूं। तेहि कारण ही मिगे ग्रह जाई, उसी कारण जो है पत्थर की बेटी बन गई है, हिमालय की बेटी बनी आई। तही कारण
समय जो है जब बेटी का जन्म होता है, नारद जी पधारते हैं और कहते हैं इनके जो गुण दोष हैं वो बता दो, हाथ दे करके रेखा बना करके बहुत अच्छे गुण गुण के, ये तो स्वयं देवी है, इनके जो है बड़े बड़े नाम होंगे, है ना, दुर्गा पार्वती इस तरह का नाम होंगे, सब बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताया और कहा कि अब मैं इसके कुछ दोष भी बताता हूँ। बोले क्या? बोले इसको जो पति मिलेगा ना वो जो ऐसा मिलेगा जो क्या बताएं, बोले जो दिगंबर रहेगा, मुंडों की माल पहनेगा, विभूति लगाए रहेगा पूरे शरीर में, ऐसे अमंगल रूपधारी ऐसा मिलेगा। लेकिन ये जो भी बता रहा हूं ना, ये सब शंकर जी में है। अगर शंकर जी इसको वर्ण कर ले, शिव जी वर्ण कर ले, तो वो अमंगल भी मंगल बन जाएगा। तो अगर ये शिव जी के लिए तपस्या करें तो ये संभव है कि शिव ही इसे ब्याह ले, तो दूसरा और कोई ना मिल पाए। और ये पार्वती सुन करके और चल दिया तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए यहां पे गई, खूब तपस्या कर रही हैं, यहां तक कि पत्तों को भी छोड़ दिया खाना उन्होंने, तो उनका नाम एक पड़ गया अपर्णा। और खूब तपस्या किया उन्होंने, माता जी ने, भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सप्तर्षियों को भेजा कि जाओ 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 प्रेम की परीक्षा करो कि वास्तव में है शिव के लिए के हृदय में जगह की, ऐसे ही कर रही हैं। और सप्तर्षियों ने परीक्षा किया, उन्होंने कहा कि मात्र 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 मैं शिव से ब्याहूंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जन्म भर कुंवारी रहूंगी। और यहाँ पे भगवान विष्णु ने महायश का जब से भगवान के ये वियोग हुआ था, जब से सती जाय तन त्यागा, तब से शिव मने भय विरागा वियोग हो गया था, तब से भगवान वैरागी रूप धारण करके इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान आदेश दिए शिव जी को, वर मांगा कि हम आपसे वर मांगते हैं कि आप विवाह करें। और शिव जी ने उसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। और सप्तर्षियों ने यहाँ पे सबको आमंत्रण भेजा, शिव जी ने भी अपने सप्तर्षियों को भेज के अपने गणों को भेजा, गणों को कि जब सबको बुला के लाइए, सबको आमंत्रण दीजिए। यहाँ हिमालय ने भी सबको आमंत्रण दिया और भगवान शिव जी के ब्याह की तैयारी होने लगी। एक कथा यहाँ पे छूट रही है कि जब समाधि लगी तो उसी समय जो है तारकासुर का अवतार हुआ। और तारकासुर जो है सभी देवताओं को परेशान करने लगा। वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि और किसी से मुझे तो डर नहीं है। और शंभु जो है शिव जी तो बैरागी हो गए, उनकी पत्नी मर गई, तो उल्टा पुल्टा वरदान मांगा कि शिव के वीर से जो बच्चा पैदा हो उससे मैं मरूं, बाकी किसी से न मरूं। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो अब देवता जो जान गए कि ऐसा है, ऐसा ही होगा, तो सब मनाने की चल पड़े शिव जी को कि आप भगवान विवाह करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समाधि तोड़े, काम को भेजा कि जाओ भगवान के शिव की समाधि को तोड़ो। और भगवान ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसकी पत्नी रति आकर के वरदान मांगी तो भगवान आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम जो है तुम्हारा पति अनंत रहेगा, सभी के मतलब है अंग से रहित होकर के सबके मान में व्यापेगा। लेकिन जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो ये तुम्हारा पति प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण क्या पुत्र बन करके आएगा और उस समय तुम्हारा विवाह होगा। और यहाँ पे भगवान शिव जी के बारात आगे चलने वाली है।
तो लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध व्यान होय सगुन मंगल सब करहि अपचरा ज्ञान। जितने भी सबको निमंत्रण मिल गया विवाह का। अब जो है यहाँ पे जितने भी देवता थे सब अपने वाहनों को साजने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ भगवान को साजने लगे, इंद्र ऐरावत को साजने लगा, धो के साफ साफ करने लगा। यमराज जो है भैंस को धोने लगा। सब जो है अपने अपने वाहनों को जो है और धोने लगे, संभालने लगे और स्वयं सजने लगे। यहाँ शिव जी को सजाने के लिए कोई नहीं आ रहा। उसको सबको पता है कि इसका कोई बाप है, ना माँ है, ना तो बहन है, तो ना तो भाई है, अकेला दिगंबर आदमी है, लेकिन सब अपने सजने में लगे हैं। दूल्हा को कोई नहीं सजा रहा है। तब शिवगण आकर के दूल्हे को सजा रहे हैं। क्या? शिवाहि शंभो गण करहि सिंगारा, शिवाहि शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा अहि मोर सवारा। शिव जी का श्रृंगार करने लगे। उनके गण जटाओं का ही मुकुट बना दिया। आई मोर समारा, आई मतलब सर्पों को मोर बना दिया। कुंडल कंकण पहने, प्यारा कुंडल और कंकण में जो है सर्प पहना दिए, विभूति लगा दिए, पूरे राख लगा दिए। शशि ललाट सुंदर से गंगा, तीन नयन उपवीत भुजंगा, तीन नयन है उपवेत मतलब भुजंगा का मतलब सर्पों की जनेऊ पहना दिया गया। अम्रे जो गला है उसमें कंठ में विश्व शोभित हो रहा है और अशिव वेश शिव धाम के पाला। ऐसे भगवान शिव जी की बारात जो है आगे चलने वाले। विष्णु कहा सवे भी हसित वै लोक कर दिगराज विकल विकल सोई चल सवे निज निज सहित समाज। जब ऐसा देखा भगवान ने तब कहा कि अपने अपने समाज को लेके अलग अलग चलो और मन ही मन महेश मुस्काई हर के विश्व बचने नहीं जाए। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे और कहा कि देवता लोग अलग अलग चलते हैं, चलने दीजिए। अब एक काम करिए, हमारे गणों को बुलाइए। तो भृंगी आदि के द्वारा जो है सभी गण को बुला लिया गया। जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी राक्षस सबको बुलाया गया। भारत के सब राक्षस आदि सब आए ही, बोले सर पूरे विश्व के राक्षस, पूरे विश्व के भूत प्रेत को बुलाया जाए। तो सब जो है जितने भी अमेरिका के भूत प्रेत भी पहुंचे वहां पर, अफ्रीका भी गए, कनाडा के भी गए, सब जो है भूत प्रेत वहां पहुंच गए भगवान शिव जी की पहुंच। भारत के जो है जितने भी भूत प्रेत थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते थे। अमेरिका के बोलते हाय हाय महादेव, हाय हाय महादेव। सब भगवान का बुला लिया और शिव अनुशासन तो पाए यहाँ पे जो है भगवत तुलसीदास जी कहते हैं किस तरह विकराल जो है भूत प्रेत हैं। को मुखहीन विपल कुकमा हो, बिन पद कर को पद पद पाहो। किसी के मुख ही नहीं है, इस तरह का विकराल भूत है ना। किसी के बहुत मुख हैं और बिन पद कर को पद बिनहीना, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के हजारों पैर लगे हुए जुड़े हुए हैं, ऐसे लटक रहे हैं। इस तरह का तन खीन को अति पीन पावन को अपावन कति धरे भूषण कराल कपाल कर सब साथ सोनित तन भरे तन कीन को अति पीन। किसी का शरीर ही नहीं है, किसी का इतना बड़ा शरीर है, कोई दुबला पतला। इस तरह के भूत पे जितने भी है सब भगवान शिव के साथ बारात में हाय हो करते हुए साहब भगवान शिव जी के पास गए। इतने रास्ते में खूब आनंद कर रहे हैं। शिव जी को दिख नहीं रहा कि शिव जी जो है बैल में बैठे हुए आगे। शिव जी कहते हैं कि आप लोग हम इतना नाच कूद रहे हैं, पीछे हमारे दिख नहीं रहे हैं। शिव जी भगवान जो बैल को जो है उल्टा बैठ गए, पूंछ पकड़ लिए और बैठ गए भगवान शिव जी। आप दर्शन कर रहे हैं, आप सबका खूब अच्छा कर रहे हैं। और जितने भी देवता गण हैं विष्णु भगवान ने कहा सब आगे आगे चलो। बोले क्यों? वो इसलिए कि इस बारात को देख करके कि बारात तो इस तरह बनी है कि जस दूल्हा हो तस बनी बाराता,
जैसे दूल्हा हूँ तैसे बनी बराता, कौतुक देख बीबी दे मोही जाता, कौतुक बीबी दे मोही मांग जाता। इस बारात को देखकर कि जैसा दूल्हा वैसी बारात बनी हुई है, ऐसा सब करके देखा जो सब आगे आगे चलिए, सब आगे आगे चलो, इन बाराती को सबको जो है जितना है सब पीछे छोड़ दो, आप सब आगे आगे चलिए। क्यों? हम सब आगे आगे जाएंगे ना तो सब स्वागत हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। अगर ये बारात पहुंची तब तो वहां किसी के प्राण नहीं रहेंगे, सब भाग जाएंगे, अपमान हो जाएगा। और इनको कहाँ अपमान की पड़ी है, सम्मान की पड़ी है? ये तो बस हमारा स्वागत हो जाए, सत्कार हो जाए, सम्मान हो जाए, चाय नाश्ता सब कुछ हो जाए, हमको रहने का स्थान मिल जाए, उसके बाद बारात को जो होना होगा। इनको तो क्या पड़ी है, इसको तो श्मशान भी चलता है। सब जो है जितने भी है आगे आगे बढ़ करके गए और सबने स्वागत किया। भगवान विष्णु को किसी ने पूछा कि इतने सुंदर हैं, वर आप ही हैं क्या? बोले नहीं, हम वर नहीं हैं, वर तो पीछे आ रहा है। जितने भी घराती थे बोले गए, जिनके बाराती इतने सुंदर हैं तो घराती दूल्हा कितना सुंदर होगा? पूरा आता है, देख लेना, पीछे पीछे आ रहा है। तो सबको स्वागत सम्मान किया, सब कुछ हुआ, आगे किया। अब जो है शिव के गण पधारे, हर हर बम बम भोले भोले, हर हर बम बम भोले। भूत में जितने भी है सब नाच रहे हैं, डाक रहे हैं, हर हर बम बम भोले भोले, हर हर बम बम भोले भोले, हर हर बम बम भोले भोले, सब कूदते नाचते आए हुए सब यहाँ पे पहुंचे आगे आकर के। और जितने भी बालक थे सब बहुत डर गए हैं और डर करके घर में गए हैं। घर में जाकर के और इतने डर गए, इतने बच्चे डर गए कि घर में जाकर के पूछने लगे कि माता पिता उनसे बच्चों से पूछे कि हुआ क्या? बोले ना पूछो, आज विवाह नहीं देखे गए थे, लगता है श्मशान में गए थे हम। आज श्मशान में गए थे? कैसे? बोले जो दूल्हा है वो तो बावरा है, दिगंबर है, लगता है यमराज स्वयं आ गया और इतने भूत प्रेत उसके साथ में आए हैं, जो जिएगा ना वही से पार्वती का विवाह देख पाएगा। साफ साफ ऐसा कह दिए, जो जीता रहेगा वही आज विवाह देख पाएगा, बाकी कोई विवाह देख नहीं पाएगा। कस के और बोराद विदित है तुम्हारे समुद्र भाई। और बहुत सुंदर वहाँ पे जितने गए सब लोगों, सबको धीरज रखा गया, धराया गया। यहाँ पे बहुत समय आज कम है, हमको राम जी कथा कैसे पहुँचूँ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में लेट हो गया ना। तो हाँ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा आपका समय लूँगा, क्यों आप लोग भी बाद में शुरू हुए हैं, क्योंकि आपको यहाँ अनुमति दी गई थी कि आप पेट पूजा कर लीजिए। तो पेट पूजा से आप निवृत्त हैं आज। अब ये तो नहीं चलो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर बचेगा नहीं, रात हो जाएगी, ऐसा तो नहीं। आप आराम से कथा सुनते सुनते पचाते रहिए। थोड़ा ताली बोल के जाइए, थोड़ा व्यायाम भी होगा। तो आपको जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे